हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाला वजाहत खान कहां है? एक लड़की के खिलाफ में जब कंप्लेंट किया और पुलिस प्रशासन इतना सक्रिय होकर उसको अरेस्ट करके कलकत्ता वापस लाया, ये खुद जब हमारे धर्म के बारे में, हमारे हिंदू देव देवी के बारे में, हमारे सनातन धर्म का अपमान किया है। एक ऐसा व्यक्ति दूसरों के ऊपर आरोप लगा रहा है और खुद हिंदू धर्म के बारे में इतनी अभद्र टिप्पणियां और पोस्ट करता है। इस मुद्दे पर जब हमने कोलकाता पुलिस के आला अधिकारियों से बातचीत की, उन्होंने ये कहा वजाहत खान के खिलाफ जो शिकायत दर्ज हुआ है उस पर कानूनी कार्रवाई जरूर होगी। तो देवी देवताओं का अपमान कहां पर है वजाहत खान? इसके साथ बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं। देखिए, वजाहत खान अब तक फरार है, उसके पीछे 5 राज्यों की पुलिस पड़ी हुई है लगातार। लेकिन पिछले 3 दिनों से वजाहत खान लापता है और वजाहत खान पर आरोप है कि उसने हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। इसके खिलाफ कोलकाता में मामला दर्ज है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक कोलकाता पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई है। और इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि देवी देवताओं का अपमान करने वाला वजाहत खान कहां छिपा फिर रहा है? कोलकाता पुलिस है जो शर्मिष्ठा पनोली को गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन अब तक वो वजाहत के घर पहुंच कैसे नहीं पाई, ये बहुत बड़ा सवाल है। वजाहत खान वही है जिसने शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, लेकिन खुद उसके ही खिलाफ सोशल मीडिया पर धर्म का अपमान करने वाली कई पोस्ट मौजूद थी और वजाहत खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कई राज्यों की पुलिस उसे तलाश रही है, लेकिन कोलकाता पुलिस के रवैये पर बड़ा सवाल उठ रहा है, जो कि 1500 किलोमीटर दूर आकर के शर्मिष्ठा पनोली को अरेस्ट कर लेती है। लेकिन वजाहत खान, जो कि हिंदू देवी देवताओं का लगातार अपमान करता रहा है और कोलकाता में ही रहता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो असम में वजाहत के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है, कोलकाता में शिकायत दर्ज हुई है। पुलिस की भी फजीहत हो रही है कि कहां पर है वजाहत, इसकी गिरफ्तारी कब हो पाएगी? शर्मिष्ठा तो गिरफ्तार हो चुकी है, लेकिन वजाहत की गिरफ्तारी कब हो पाएगी, बहुत बड़ा सवाल है। 2 तस्वीरें आपके सामने। जब जुर्म एक जैसा है तो एक्शन में देरी क्यों? तो कुछ ऐसे ही मामले में जिसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप थे, शर्मिष्ठा पनोली को गिरफ्तार किया गया। यहां तक कि उन्होंने माफी मांगी, लेकिन वजाहत खान को ना तो पुलिस पकड़ पा रही है, ना उसके बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है। नहीं, यहां पर वो सामने आया है, उसने कोई माफी मांगी अपनी टिप्पणियों पर। शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी को लेकर के लगातार पश्चिम बंगाल की पुलिस के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं और कोलकाता पुलिस के रवैये पर बड़ा सवाल उठ रहा है कि 19 साल की एक लड़की जिसने कि अपने पोस्ट को डिलीट कर दिया था, माफी मांग ली थी, उसे तो अरेस्ट करने में तुरंत पहुंच जाती है और फुर्ती दिखाती है कोलकाता पुलिस, लेकिन वजाहत खान जिसने हिंदू देवी देवताओं का लगातार अपमान किया है, कोई माफी नहीं मांगी है। वो कोलकाता में रहते हुए भी पुलिस के अब तक हाथ नहीं चढ़ा है और ऐसे में तुष्टीकरण के आरोप पश्चिम बंगाल पुलिस पर, सरकार पर लगातार लग रहे हैं। हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का आरोप वजाहत खान पर लगा है, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और यहां अब तक सोशल मीडिया पर हिंदू धार्मिक परंपराओं का उसने काफी मजाक उड़ाया है। साथ ही सांप्रदायिक तनाव भड़काने के आरोप वजाहत खान पर लगे हैं। चौथा आरोप आपके सामने देखिए, एक तरफ कोलकाता में मामला दर्ज है, असम में मामला दर्ज है, लेकिन वजाहत खान कहां है, यह सवाल बहुत बड़ा। सोशल मीडिया पर इसने आपत्तिजनक पोस्ट किए थे, भड़काऊ पोस्ट किए थे। असम में भी जो जानकारी हम तक पहुंची है, असम में केस दर्ज हुआ है और साथ ही साथ कोलकाता की पुलिस पर भी कई तरह के आरोप लग रहे हैं कि अभी तक इस मामले में एक्शन क्यों नहीं हो पाया। तो वजाहत खान की गिरफ्तारी कब होगी, यह सवाल लगातार कायम है। और वजाहत को पकड़ने के लिए कोलकाता पुलिस ने जरा भी कोशिश नहीं की है और यह जानना जरूरी है। कोलकाता में मौजूद जी न्यूज की टीम वजाहत की तलाश में निकली, हमारे संवाददाता उसके घर गए, लेकिन उससे पहले हम आपको शर्मिष्ठा पनोली के पिता का बयान भी आपको सुनाते हैं। ठीक है, आप भी ढूंढने की कोशिश पुलिस को बताया, अब गए तो बताया था, तो बहुत गाली फोन पर, हमारा मोबाइल पर भी, नंबर पर भी बहुत आया, तो हम भी अब उसको लग कर दिए। ठीक, लड़का कोई गलत मेरा काम नहीं किया है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ में हम लोग को जो बेगुरु है उसको गुस्ताखी किया है, गाली गुस्ताखी, उसके लिए वो कंप्लेन किया, उसको अरेस्ट हुआ। अब उसके बदला लेने के लिए तरह तरह के पुलिस में एक करके जोड़ करके हेरेसमेंट करने की कोलकाता पुलिस हमारे लड़का को जबरदस्ती गुस्ताखी किया। और वो लेडीज जो लड़की थी बहुत गाली तक की, बहुत गंदा हम लोग धर्म के बारे में लिखी, वो उसके बारे में जब अपोजिशन करके उसको गिरफ्तार किया, अब उसके बदले में तरह तरह के ये बनाया जा रहा है उसको फंसाने के लिए, बस कुछ नहीं। तो वजाहत खान के पिता शहादत खान को आप सुन रहे थे। बहरहाल
वजाहत खान के खिलाफ कहां शिकायत हुई है दर्ज। ग्राफिक्स के माध्यम से जी न्यूज आपको बताएगा। ये शिकायतें कोलकाता में दर्ज हुई है, दिल्ली में दर्ज हुई शिकायत, महाराष्ट्र, असम, तेलंगाना, इन 5 शहरों में, इन 5 राज्यों में ये शिकायतें दर्ज वजाहत खान के खिलाफ हो चुकी है। और दिलचस्प बात यह है कि ये वही वजाहत खान है जिसकी शिकायत पर शर्मिष्ठा पनोली को अरेस्ट किया गया है, लेकिन वजाहत खान खुद, जो कि लगातार हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखता रहा है, हिंदू धार्मिक मान्यताओं के ऊपर माखौल वो उड़ाता रहा है, लेकिन उसकी शिकायत पर शर्मिष्ठा पनोली को अरेस्ट कर लिया गया। वहीं वजाहत खान के घर जाकर हमें यह पता चला कि अब तक कोलकाता पुलिस वजाहत के घर पहुंची ही नहीं है। और इसी को लेकर सवाल अब उठ रहे हैं कि पुलिस पहुंची कैसे नहीं अब तक उसके घर तक। एक लड़की के खिलाफ में जब कंप्लेन किया और पुलिस प्रशासन इतना सक्रिय होकर उसको अरेस्ट करके कलकत्ता वापस लाया, तो ये खुद जब हमारे धर्म के बारे में, हमारे हिंदू देव देवी के बारे में, हमारे माँ कामाख्या के बारे में, कृष्ण भगवान के बारे में, हमारे सनातन धर्म का अपमान किया है, और इसके खिलाफ में जब हम लोग गार्डन रेंज थाने में जब कंप्लेन कर रहे हैं, तो पुलिस प्रशासन क्या अभी अपने ममता बनर्जी का जो तलवा चाटने में वो लोग जो व्यस्त रहते हैं, क्या अभी भी वो व्यस्त हैं? एक ऐसा व्यक्ति दूसरों के ऊपर आरोप लगा रहा है और खुद हिंदू धर्म के बारे में इतनी अभद्र टिप्पणियां और पोस्ट करता है। आशा है दिल्ली पुलिस जल्द से जल्द इस व्यक्ति को गिरफ्तार करेगी। इस मुद्दे पर जब हमने कोलकाता पुलिस के आला अधिकारियों से बातचीत की, उन्होंने ये कहा वजाहत खान के खिलाफ जो शिकायत दर्ज हुआ है उस पर कानूनी कार्रवाई जरूर होगी। और इस समय वजाहत को पकड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन लग रहा है। उस कोलकाता पुलिस के लिए भी नामुमकिन है जो कोलकाता से 1500 किलोमीटर दूर जाती है, गुरुग्राम जाती है, शर्मिष्ठा को पकड़ कर ले आती है। लेकिन वही कोलकाता पुलिस कोलकाता में रहने वाले वजाहत खान को अब तक पकड़ नहीं पाई है। आखिर उसकी गिरफ्तारी कब होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इन सब को लेकर कोलकाता पुलिस पर, ममता बनर्जी की सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी सौमित सेन गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौमित, बहुत बड़ा सवाल यह है कि 1500 किलोमीटर दूर जाने में कोलकाता पुलिस को समय नहीं लगा, लेकिन जो शख्स कोलकाता में ही है और सीरियल ऑफेंडर है हिंदू देवी देवताओं के अपमान का, उसका कोई सुराग नहीं लगा है पुलिस को। देखिए, ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। और अब हम आपको बता दें कि कल रात तक जो बताया जा रहा है, जिन्होंने कंप्लेन किया है, क्योंकि कोलकाता में ही एक ईमेल के माध्यम से और 2 पुलिस स्टेशन में, इसके साथ गांधी रिज पुलिस स्टेशन भी है, तो वहां पर 3 कंप्लेन तो कोलकाता में ही हुआ है। लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई एफआईआर दर्ज हुआ है कि नहीं, क्योंकि कंप्लेन तो, शिकायत तो दर्ज हो गई, लेकिन उस पर एफआईआर दर्ज करके केस स्टार्ट हुआ गया नहीं, इसकी कोई जानकारी कोलकाता पुलिस की तरफ से याचिकाकर्ताओं को अभी तक नहीं दिया गया। और रही बात वजह को ढूंढने की, हम जब उनके परिवार से बात किए तो कल तक, मतलब कल मंगलवार था, उनका परिवार का कहना है कि रविवार, सोमवार और मंगलवार तक पुलिस उनके पास नहीं पहुंचा, पुलिस उनको ढूंढने की कोई कोशिश नहीं की, ऐसे ही आरोप लगाया जा रहा है। परिवार की तरफ से भी बताया गया है कि कोलकाता पुलिस की तरफ से उनसे कोई संपर्क नहीं किया गया।